तो फाइनली यूके में जो है वो स्नो हो गई। तो मैं निकला हुआ बाहर आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए। आज का पूरा व्लॉग जो होगा वो आज की स्नो को हम लोग एंजॉय करेंगे और इस वेदर इस व्यू को एंजॉय करेंगे। फाइनली तो आज यूके में मैंने पहली स्नो देख ली। आज सुबह सुबह मैं जैसे उठा तो बाहर मौसम के हाल कुछ यूँ थे। आप ये चेक करें कितना कमाल वेदर बना हुआ है। तो अभी चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं बाहर का कैसा मंजर है। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ। तो मौसम चेक करें, स्नो चेक करें। आज मैंने लाइफ में पहली दफ़ा स्नो देखी है। मैं इधर पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ भी मैं जाता रहा हूँ, लेकिन कभी लाइव स्नो नहीं देख सका वहाँ पे। जब भी जाता था या स्नो हो चुकी होती थी या मेरे जो है आने के बाद होती थी। तो आज खुशकिस्मती थी कि मैं जैसे ही मैंने आँख खोली ऊपर से स्नो शुरू होगी, लेकिन अब फिर मुझे लगता है कि कम होगी है क्योंकि मैं बाहर निकल आया हूँ। यहाँ पे अब आपको हर चीज़ ढंपी हुई मिलेगी स्नो से, चाहे वो गाड़ी हो या चाहे वो बंदे हों। थोड़ी देर बाद सब कुछ कवर हो जाएगा। यूके में जो है वो स्नो हो या वो बारिश हो वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा जो है वो ठंड नहीं लगती एज़ कम्पेयर टू कि अगर यहाँ पे जो है वो हवा चले। जब हवा चलती है ना तो वो ज़्यादा ठंड लगाती है, मतलब उससे बड़ी ठंड फील होती है। अदरवाइज़ स्नो से बारिश से वो इतना नहीं होता, उल्टा टेम्परेचर ठीक रहता है। खैर आज तो टेम्परेचर जो है वो -3-4 के करीब ही होगा, बट क्योंकि हवा नहीं चल रही तो हम यहाँ पे इजीली घूम फिर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। सड़कों ने जो है वो सफ़ेद कलर का पोश ओढ़ लिया है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है वो स्लिप होने का ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि स्लिप होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। रोड बड़ी स्लिपी हो जाती है जब स्नो होती है, उसकी वजह से तो बड़े एहतियात से चलना पड़ता है। क्योंकि अभी हमारे पास तो बाइक, सीधी सी बात है, गाड़ी तो है नहीं कि जिसमें हम लोग जा सके। ज़ाहिर है आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए मुझे पैदल ही घर से बाहर निकलना पड़ा। गाड़ी यहाँ पे लेना कोई मसला नहीं है स्टार्ट में आते ही, क्योंकि मेरा भी स्टार्ट अभी मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ। गाड़ी यहाँ पे जो है वो लेना मसला नहीं है। गाड़ी आपको बहुत अच्छी 1500-2000 पाउंड की मिल जाएगी। लेकिन गाड़ी का सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे ही आप गाड़ी लेंगे ना, आपके ऊपर अराउंड 500 पाउंड हर मंथ का एक्सपेंस आ जाएगा, जो आपने पे करना ही करना है। जिसमें आपकी इंश्योरेंस होगी, रोड टैक्स हो गया, आपका फ्यूल हो गया, ये सब कुछ आपको पे करना पड़ेगा। यूके बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर यूके में कुछ नहीं है तो वो फिर आपके रिलेटिव्स नहीं है, आपके दोस्त नहीं है। यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा, आप पैसा बहुत कमा सकते हैं, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को, लेकिन अपनों सबसे दूर हो जाएंगे। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी रियलिटी है। क्योंकि यहाँ पे जो है आपको जॉब भी मिल सकती है और उस जॉब में आपका सर्वाइवल भी इजीली हो जाता है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आपको अगर जॉब मिल गई है देन आपका सर्वाइवल उस जॉब में नहीं होगा। बट जो एक हकीकत है वो ये है कि आप सबसे दूर हो जाते हैं। आप उस जॉब साइकिल में इतने ज़्यादा फंस जाते हैं कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हैं, आपकी छुट्टी का प्लान करते हैं, आप वापस जाते हैं, देन आपकी जॉब जाती है। अगर आपकी जॉब जाती है तो फिर आपका सर्कल जाता है, तो आप मजबूर हो के उसी पूरे साइकिल में जो है ना वो काम करते रहते हैं। आपका वहाँ से निकलना जो है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। इसलिए जो लोग जो कि आना चाह रहे हैं या जो जिन लोगों ने तैयारी पकड़ी हुई है, तो ये सब कुछ सोच ले कि यहाँ पे आपको पैसा बहुत मिलेगा, नो डाउट। आपको जॉब भी मिलेगी, आपको खाना पीना ये वो हर चीज़ आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन आप कभी वापस नहीं जा सकते। आप इस साइकिल से बाहर नहीं निकल सकते। आप मेहमान बन के जाओगे अपने घर की तरफ ही। और ये रियलिटी जो है मुझे 1 महीने के अंदर ही रियलाइज़ हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं जब से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ ना, मेरी कोशिश होती है बाहर निकलूँ, लोगों से मिलूँ, उनके व्यूज़ सुनूँ। तो अब मेरे साथ एक कुलीग है जो काम करता है जहाँ पे भी मैं काम करता हूँ, वो बांग्लादेश में रहता है। उससे 22 साल हो गए यूके आए हुए, और 22 साल में वो बंदा सिर्फ 2 दफ़ा बांग्लादेश वापस गया है। अभी मार्च में वो तीसरी दफ़ा जा रहे हैं। अब अंदाज़ा करें वो एक बंदा अपने साइकिल में इतना ज़्यादा फंस जाता है कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने लेकिन डिसाइड नहीं होना कि मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ। आप लोग आएँ, मोस्ट वेलकम, ज़रूर आएँ, लेकिन सिर्फ एक चीज़ से आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और वो है दूरी। वो है अपने माँ बाप, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से दूरी। अगर आप इस पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं
अगर आपने पहले ही पाकिस्तान में कहीं पे हॉस्टल में या कहीं घर से बाहर लाइफ गुजारी हुई है, देन आप लोग ज़रूर आए, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम जो है आपने उधर भी तो जलील होना है ना, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उधर आपने जलील होना है। यहाँ पे एक उम्मीद है कि अगर आप 2 साल 3 साल जलील होते हैं ना, और अगर आप प्रोफेशनल जॉब की तरफ चले जाते हैं, देन आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है। बट ये याद रखिएगा कि प्रोफेशनल जॉब एक वाहिद ऐसी जॉब है यहाँ पे जो आपकी ज़िंदगी आसान करती है। फिर मैं वही कहूँगा कि एटलीस्ट यहाँ पे एक उम्मीद तो है ना। आप ये देखिए, उम्मीद के साथ साथ आप ये व्यू देखिए यहाँ पे, आप इसको तो इंजॉय करते रहेंगे ना। पाकिस्तान में धक्के भी खाएं और धक्के खाने के बाद हमें कुछ नज़र ही ना आए तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। यहाँ से बंदा चले जब जॉब करके थका हारा निकलता है ना, और ये व्यूज़ सामने आते हैं, तो चलो यार बंदे को थोड़ी खुशी हो जाती है कि कोई नहीं, फ़ैसला जो मैंने किया था वो अच्छा किया था। नैंडोज़ की ये जो ब्रांच है ना, यहाँ पे खाना जो है वो हलाल मिलता है। हमारे जब भी आउटिंग का मूड है ना, तो हम मोस्टली जो खाना यहाँ पे खाते हैं। बाकी आगे यहाँ पे इस मार्केट में और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन उसमें से मेरा नहीं ख्याल कोई और हलाल है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखना है, कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि क्या वो चीज़ है वो हलाल भी है कि नहीं है। अभी जो है मैं इधर अकेला हूँ, मेरे आसपास मेरा कोई दोस्त नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे अगर आपके साथ कोई एक बंदा ऐसा है जो आपको कंपनी देने वाला है ना, तो देन आपको मेरा ख्याल में इससे ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आप उसके साथ हल्ला गुल्ला कर सकते हैं। अब जैसे मुझे मजबूरन अपना कैमरा ख़ुद पकड़ना पड़ रहा है, ना मैं व्यू कैप्चर कर सकता हूँ, ना मैं वीडियोस बना सकता हूँ। तो कोई ऐसा बंदा हो जो मेरे साथ, जो मेरी हेल्प भी करवा सके और उसके साथ हल्ला गुल्ला भी होता रहे। यहाँ पे आपको पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। अगर आपके साथ कोई कंपनी देने वाला है ना, तो देन जो है आपका सफ़र बड़े अच्छे से गुजर जाता है। तो ये सारे वो मंज़र हैं जो यूके आके आपका दिल खुश करते हैं और आपको इंजॉय करवाते हैं, क्योंकि यूके में जो सबसे मेन चीज़ है वो यहाँ का वेदर है, जो कुछ लोगों को जो है वो डिसहार्ट कर देता है, क्योंकि हर टाइम जो है वेदर वो डार्क रहता है। और कुछ लोग जो एंजॉय करने वाले होते हैं वो इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन ये एंजॉयमेंट जो होती है ना, ये बस थोड़े ही टाइम के लिए होती है। जब आप लोग थोड़ा सा टाइम यहाँ पे गुजार लेते हैं ना, उसके बाद आप लोग भी खुद फेडअप हो जाते हैं कि नहीं यार, अब हमें जो है वो क्लीन वेदर चाहिए। बंदा ज़्यादा देर तक जो है वो इस वेदर में नहीं रह सकता, क्योंकि उसने ज़ाहिर बाहर भी निकलना है, उसने काम भी करना है। तो आप लोगों को फिर हमारा पाकिस्तान का वेदर बहुत याद आएगा यार। उधर गर्मी भी होती थी, उधर सर्दी भी होती थी, उधर बारिश भी होती थी। हाँ ये है कि स्नो नहीं पड़ती थी, बाकी सब कुछ उधर होता था। आप लोग, लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पे बेशक सर्दी है, नो डाउट, लेकिन इन लोगों ने सहूलियात इतनी प्रोवाइड की हुई है ना कि हमें वो फील नहीं होती। मतलब कि हमें जो है घरों में हीटिंग सिस्टम ऐसा होता है कि घरों में तो आप लोग टी शर्ट में रहें, शॉर्ट्स में रहें, उसमें तो बिल्कुल भी फील नहीं होता। बाहर आपको ऐसी जैकेट्स प्रोवाइड कर दी जाती है जिसमें जो एयर टाइट होती है, जिसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जाती। एक और अच्छी बात आज की ये है कि शुक्र है क्या जॉब से ऑफ है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब स्नो ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। अब हम जाएंगे थोड़ी देर तक घर, वहाँ पे देखें ना मुँह के अंदर भी जा रही है तो बोला भी नहीं जा रहा। वहाँ पे जाके चाय बनाते हैं गरम गरम, चिल मारते हैं, नेटफ्लिक्स ऑन करते हैं, कोई मूवी शूवी लगाते हैं, और खिड़की से कर्टन हटाते हैं विंडो के सामने से, और बैठ के वेदर इंजॉय करते हैं। और आप लोगों के लिए फिर बैठ के व्लॉग एडिट करते हैं, ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ इस पूरे व्यू को एंजॉय करें।